वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ दुनिया के नंबर वन चैनल QCL में। और आप जानते ही हैं कि QCL दुनिया का नंबर वन एजुकेशनल चैनल है, जहां आपको करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर की वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो आपका, तो इस चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब करें और इस पे आ रहे कंटेंट का लाभ उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कंटेंट आना ना बंद हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कल हमने दोस्तों जैसे बात की थी कि बुशरा मैडम के कंप्यूटर में विंडो की प्रॉब्लम आई थी, और जिसका रिज़ल्ट यह हुआ कि हमें दोबारा विंडो 10 इंस्टॉल करनी पड़ी। परंतु जब विंडो 10 इंस्टॉल हो रही थी, तभी इंस्टॉल होने के बाद लोगों ने कहा कि विंडो तो इंस्टॉल हो चुकी है, सिस्टम वर्क भी कर रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। वो गड़बड़ियाँ ये रही कि सबने कहा सिस्टम अब भी स्लो है। तो मुझे पता चला सिस्टम स्लो होने का कारण यह था कि सिस्टम को फॉर्मेट नहीं किया गया अच्छे से, जिसका रिज़ल्ट यह रहा कि सिस्टम स्लो चला। और जब सिस्टम स्लो चला तो मुझे पता चला कि विंडो दोबारा इंस्टॉलेशन करनी होगी। तो विंडो इंस्टॉलेशन का जैसे हम कल देख चुके हैं, लेकिन जब लोगों ने वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा कि हमने विंडो तो इंस्टॉल कर ली, लेकिन बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई, इस विषय में कुछ बताएं। तो आज हम यही सब लेकर हम आपके सामने हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सेशन पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिए। तो जैसे हम जानते हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि सबसे पहले विंडो डालने के लिए कोई भी चीज़ से अगर हम विंडो डाल रहे हैं तो ज़रूरी है कि वह चीज़ बूटेबल हो। चाहे वो हार्ड ड्राइव, चाहे वो हमारे पेन ड्राइव हो, चाहे वो CD ड्राइव हो। तो जैसे मैंने कहा कि पेन ड्राइव सबसे अच्छा और सबसे सटीक माध्यम है विंडो इंस्टॉल करने का। तो आज हम ये सीखेंगे कि पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाई जाए। लेकिन लेकिन क्या आपने सोचा कि इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि कल तो हमने बात की थी कि हम विंडो ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बूटेबल बनाने से क्या फ़ायदा है? तो एक फ़ायदा और है। फॉर एग्जांपल, आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है। जब सिस्टम करप्ट हो चुका है तो डेफिनेटली बात है आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, और आपको एक अर्जेंट अपनी फाइल निकालनी है। तो जब सिस्टम चालू ही नहीं होगा, यानी कि बूट ही नहीं होगा, तो आप अपनी फाइल कैसे निकालोगे? तो इस जगह भी हमारी बूटेबल पेन ड्राइव काम आती है कि हम पेन ड्राइव के थ्रू अपने सिस्टम को बूट कराएंगे, और जो भी हमें फाइल लेनी है वो हम उसी को लेकर अपने किसी भी दोस्त को या अपना काम चला लेंगे फ़िलहाल के लिए। लेकिन यह हर बार करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें विंडो डालनी ही पड़ेगी। तो बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू हम विंडो डालेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कई वेज हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। तो मैं यहाँ 3 वे बताऊँगा, मतलब 2 तरीके बताऊँगा, और एक तरीका ऐसा बताऊँगा जो कि हम टॉकिंग विंडो एनवायरनमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम पेन ड्राइव को बूटेबल बना के अपनी विंडो इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल कर सकें। तो हम देखते हैं पहले सिंपल तरीका, जो सबसे सिंपलेस्ट है। उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में मैं बताऊं। कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा प्रोग्राम है विंडो का जो सिर्फ हमारे जो इंस्ट्रक्शन हम टाइप करते हैं उस पर वर्क करता है। तो ये प्रोग्रामर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से चलाना चाहिए। और एक आध ही भी अगर इंस्ट्रक्शन हमसे कुछ गलत टाइप हो जाती है तो पूरा सिस्टम डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए चलाते वक्त मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को थोड़ा
ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम उसके कमांड प्रॉम्प्ट के स्टेप नहीं पता चलाने के तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लेकिन पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट से देखते हैं कैसे विंडो की पेन ड्राइव हम अपनी बूटेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे। पेन ड्राइव इंसर्ट कर ली है और हमारे लैपटॉप में डिटेक्ट कर ली है। तो अब पेन ड्राइव डिटेक्ट कर ली है, तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए सीधा आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए, लिखिए COMMAND, वो अपने आप आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट ऐप, उस पर आप एंटर कीजिए तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपको लिखना पड़ेगा डिस्क पार्ट, DISKPART, डिस्क पार्ट, देन प्रेस एंटर। तो डिस्क पार्ट लिखने के बाद फिर आपके पास कुछ मैसेज आएगा, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट डिस्क, LISTDISK, लिस्ट डिस्क, यह आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे तो आपके जितने भी हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर में हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। और आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी पेन ड्राइव किस ड्राइव में है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे डिस्क DISK, फिर कॉमा डाल के उसका ड्राइव नंबर जो भी होगा, ठीक है, EFG वो लिखेंगे, फिर एंटर। फिर आपकी पेन ड्राइव आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्लीन, CLEAN, ये सब कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलेगा। तो क्लीन लिखेंगे। क्लीन लिखने के बाद जो हमारी पेन ड्राइव का डेटा है वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू क्लीन दिस डिवाइस, यस। क्योंकि अब क्लीन का मतलब ये है कि हमारा डेटा जो भी कुछ होगा पेन ड्राइव में वो सब फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लीन लिखकर हमारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा सारा। इसके बाद लिखेंगे हम क्रिएट पार्टीशन, CREATE स्पेस पार्टीशन, PARTITION, क्रिएट पार्टीशन, एंटर लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो हमारा एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा पेन ड्राइव में ही, पार्टीशन 1 के नाम से। इसके बाद फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ही लिखेंगे, सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट पे होना है। इसके बाद हम लिखेंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1, SELLECT, सेलेक्ट पार्टीशन 1, फिर एंटर करेंगे तो ये हमारा पार्टीशन 1 सामने आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट, FORMAT, फिर स्पेस लिख के, फिर नहीं स्पेस नहीं आएगा, फॉर्मेट FS, ठीक ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगेगा, फिर लिखेंगे आप NTFS, ठीक है, और एंटर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये जो हमने सॉरी मैंने बोला फॉर्मेट, हम लिखेंगे कमांड FORMAT, फॉर्मेट FS इक्वल NTFS क्विक, QUICK, ये कमांड हमें देनी पड़ेगी, फिर एंटर। इसके बाद हमने ये कमांड दी है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ये ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, पेन ड्राइव। लेकिन 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 कई बार ऐसा होता है कुछ सिस्टम्स में कि ये फॉर्मेट NTFS वाला सिस्टम वर्क नहीं करता, तो इसकी जगह हम लिखेंगे फॉर्मेट FS इक्वल FAT32, FAT32, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम और फिर एंटर। जब हम एंटर कर देंगे तो हमारे ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव,
एंटर कर देंगे। फिर हम एक्टिव लिख के फिर हम एग्जिट कर देंगे, मतलब फिर हम लिखेंगे एग्जिट, EXIT। तो यहाँ तक हमारा कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो चुका है। तो अब हम जो, हाँ, हमारी विंडो है हमारी डी ड्राइव ई ड्राइव में, क्योंकि देखो विंडो डाउनलोड करनी पड़ती है पहले नेट से, तो वो एक आईएसओ फॉर्मेट में होती है, ISO। ठीक है, तो उसको हम कॉपी करके हमारे पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। तो अपने आप देखेंगे हमारे पेन ड्राइव में पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जब दोबारा पेन ड्राइव खोलेंगे तो आपको वहाँ कई फोल्डर बने हुए दिखेंगे। बूट, एक होगा बूट डॉट ऐसे कुछ नाम का होगा, बूट डॉट एक एक्सटेंशन होती है। फिलहाल अभी मुझे एक मिनट याद नहीं आ रही, याद आएगी तो ज़रूर बताऊंगा। तो बूट के नाम से दो फाइलें होंगी, एक एप्लीकेशन फाइल होती है और एक वो। तो जो एप्लीकेशन फाइलें होती है, एक एप्लीकेशन फाइल होती है, एक फोल्डर। जो एप्लीकेशन फाइल होती है उसका मतलब यही है कि आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है और अब आप विंडो इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। तो एक तो हो गया ये तरीका। अच्छा, इसमें हम जब बूटेबल पेन ड्राइव के विषय में बात करते हैं तो हार्ड ड्राइव के विषय में बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हम पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं कि पेन ड्राइव आपको कौन से, मतलब हार्ड ड्राइव की तरह बनानी है। तो हार्ड ड्राइव इसमें भी दो तरीके के होते हैं। तो एक होता है GPR और एक होता है एक GPR होता है, एक होता है एक हाँ, एक और होता है, मैं अभी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दो टाइप्स के मतलब वो होती है हार्ड ड्राइव। तो हम जो है, वैसे इसमें जो, जैसे मैंने कहा, दो टाइप्स के हार्ड ड्राइव होते हैं। तो आजकल मैक्सिमम लोग तो GPR फॉर्मेट में ही, मतलब बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं कि GPR फॉर्मेट में ही हार्ड ड्राइव होती हैं। लेकिन जो पुराने समय की जो होती थी, हाँ याद आ गया मुझे, वो MBR फॉर्मेट में होती थी, MBR। ठीक है, तो MBR और GPR, तो MBR में होती थी पहले और अब GPR में बनाते हैं लोग। ठीक है, तो लेकिन हमें पहले यह चेक करना पड़ेगा कि हम हमारी पहले हार्ड ड्राइव किस किस्म की है। वो MBR में डिवाइड की गई है, बनाई गई है बनाने वाले ने, या वो GPR में बनाई गई है। और हाँ, अगर हमने नया सिस्टम खरीदा है एकदम और हम नई विंडो अपने हिसाब से डाल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम GPR में डलाएं या मतलब GPR में अपने हार्ड ड्राइव्स को बनाएं या MBR में। ठीक है, तो मैक्सिमम आजकल लोग GPR का ही फॉर्मेट यूज़ करते हैं बनाने में, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा कहते हैं तरीका माना जाता है। तो ये बात हो गई। तो ये हमारा एक तरीका था जिससे हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इस तरीके में एक कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन है, तो कई बार ये होता है कि हमसे गलत इंस्ट्रक्शन मतलब डल जाती है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर आता है रूफ, ये आपको filehippo.com से मिल जाएगा। ये आप अपने PC में डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे उसे, और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके PC में अच्छी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार अपने PC को इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करें PC को, और जब आपका PC रीस्टार्ट हो जाएगा तो अगेन अपने लैपटॉप पर पेन ड्राइव इंसर्ट करें। जब आप इंसर्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि आप जब जैसे ही वो सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपके जो पेन ड्राइव है जिसको बूटेबल बनाना है उसको वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग दो तीन पेन ड्राइव लगा देते हैं लैपटॉप में, है ना, लगा के रखते हैं जिसके पास है, तो वो फिर शो करेगा कि आपको किस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। ठीक है, अब जैसे हमने एक ही पेन ड्राइव लगाई है तो डेफिनेटली बात है कि हमें उसी को ही बूटेबल बनाना है।
तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर टैप टैप करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा कि ब्राउज, क्योंकि हमें पहले वो हमारी जो फाइल्स हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा जिसको बूटेबल बनाना है। ठीक है, तो हम वहाँ ब्राउज करके हमारी जहाँ भी विंडो हमने डाली हुई है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपने मतलब नेविगेट करेंगे जैसे हम करते हैं। ठीक है ना, जैसे पता ही है हम किसी फाइल को ढूंढते हैं तो कैसे करते हैं, आप एरो डाउन एरो से नेविगेट करेंगे और जहाँ हमारी लोकेशन है वहाँ पर हम विंडो में जाएंगे। ठीक है, और विंडो में जो भी फाइल होती है आईएसओ उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर टैप टैप करेंगे तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाए, मतलब एंटर कर देंगे उस पर तो हमारी वो फाइल सेलेक्ट कर लेगा। अब जब हमारी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी इसके बाद हम फिर आगे देखेंगे, हम टैप टैप करेंगे तो फिर वो अपने आप पूछेगा सेलेक्ट ड्राइव कि कौन से ड्राइव में डालनी है। तो जिस ड्राइव में आपको डालनी है वो आप ड्राइव सेलेक्ट करोगे, जैसे हमें पेन ड्राइव में डालनी है तो आप पेन ड्राइव का ड्राइव सेलेक्ट करोगे जो भी है आपका ईडी। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर दोगे और आप जैसे ही ओके पे करोगे तो वो बोलेगा कि दिस ड्राइव नीड टू बी फॉर्मेट या डू यू वांट टू फॉर्मेट दिस ड्राइव, उसे आप यस कर दोगे। तो फिर एक बार और पूछेगा आर यू श्योर डू यू वांट टू फॉर्मेट, यस। फिर एक बार और हो सकता है वो पूछे, तो वो आपकी ड्राइव जब क्लीन हो जाएगी तो वो आपकी फाइल वगैरह सब दिखा देगा। फिर टैप टैप करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, टैप टैप करने के बाद बर्न बटन, BURN, बर्न बटन, तो उस पर आप एंटर कर दोगे तो आपकी जो विंडो की फाइल है वो आपकी पेन ड्राइव में राइड होनी शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे जॉज यूज़ कर रहे हो तो जॉज कभी भी परसेंटेज नहीं बोलेगा, आपकी फाइल बर्न हो जाएगी। तो बर्न होने कुछ आपको सेकंड रुकना पड़ेगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद आपको मैसेज आएगा कि योर बूटेबल पेन ड्राइव हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड या योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली बर्न टू दिस ड्राइव। ठीक है, फिर वहाँ ओके कर दोगे तो फिर वही जैसे मैंने कहा कि आप पेन ड्राइव में चेक करोगे आप खोल के कि वही आपको जैसे अगर बूट की फाइल मिल गई, बूट डॉट कुछ करके है जैसे, अगर वो आपको फाइल मिल गई तो इट मीन्स आपकी फाइल जो आपकी पेन ड्राइव है बूटेबल बन चुकी है और ये विंडो इंस्टॉल करने के लिए तैयार है। तो एक तो तरीका ये होता है। अब एक तरीका और होता है, जैसे मैंने बताया था कि कई बार अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है और वो विंडो 7 पहले उसके में डली हुई है, तो जाहिर सी बात है जब विंडो 7 डली हुई है तो विंडो 7 का नरेटर इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना विंडो 10 का है। ठीक है, तो अब इस केस में विजुअली इम्पेयर्ड को क्या चाहिएगा, विंडो टॉकिंग एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ताकि वो विंडो इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल कर सके। ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लेगा नेट से। अच्छा, अब वो नेट से डाउनलोड कर लेगा और वो सेव कर लेगा जहाँ उसे करना है सेव। इसके बाद जब वो सेव कर लेगा तो अब हमें उसको भी बर्न करना है। तो उसको बर्न करने का एक तरीका है सिंपल, जो कि वो बिना सॉफ्टवेयर के हो जाता है वो कहते हैं। तो उसको बर्न करने का तरीका ये है कि पहले आप उस ड्राइव में जाइए, जैसे मैं Alt F4 करके डेस्कटॉप पे हूँ, फिर दिस पीसी खोलूँगा, दिस पीसी में उस ड्राइव में जाऊँगा जहाँ मैंने वो सेव कर रखा है। तो जहाँ मैंने सेव कर लिया वो मैं खोल दूँगा, फिर वो दिखा देगा कि टॉकिंग विंडो इंस्टॉलर। तो कई बार क्या होता है ये जो सॉफ्टवेयर है जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, तो पहले तो हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं फाइल्स को। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जानते हैं कि फोल्डर बन जाता है, तो उस फोल्डर को हम खोलेंगे। अब उस फोल्डर में फिर एक फोल्डर होगा टॉकिंग विंडो एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसको खोलेंगे। उसके बाद इसमें दो फोल्डर बने मिलेंगे आपको, टूल्स और इमेजेस। ठीक है, तो हम टूल्स वाले फोल्डर को खोलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी दो फोल्डर बने होंगे, तो सबसे ऊपर जो फोल्डर होता है हम उसे खोलेंगे।
तो उस फोल्डर में कई फाइल्स मिलेगी, 7Z वगैरह वगैरह। तो हमें सेलेक्ट करके जहाँ वो बोले आईएसओ के नाम से कुछ फाइल होती है, हमें उसको सेलेक्ट करना है। वो एक एप्लीकेशन फाइल है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उस पर एंटर कर देंगे। जब हम एंटर कर देंगे तब, हाँ जैसे मैंने कहा था कि हम टूल्स वाले फोल्डर में जाएंगे। एक मिनट, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, बैक स्पेस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टूल्स वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ दो फोल्डर मिलेंगे। एक बर्न थ्रू यूएसबी और बर्न थ्रू सीडी रोम या सीडी ड्राइव। ठीक है, दो फोल्डर मिलेंगे कि मतलब कि एक तो हम यूएसबी से बर्न कर सकते हैं, या एक अगर हम पास सीडी वगैरह है तो उसके थ्रू बर्न करेंगे। तो डेफिनेटली बात है, हमें अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो हम फर्स्ट में जाएंगे बर्न थ्रू यूएसबी, उस फोल्डर में जाएंगे। फिर जाके आई दबाएंगे तो एक आईसो के नाम से बोलेगा, आईसो कुछ मतलब और बोलेगा वो। तो उस पे हम एंटर कर देंगे, और उस पर एंटर करने के बाद फिर वो मतलब वहाँ ऑप्शन आएंगे बर्न बटन या नेक्स्ट बटन। ठीक है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि आपकी वो इमेज कहाँ है या आपका कहाँ है वो टॉकिंग इंस्टॉलर। तो ब्राउज नेक्स्ट करके वो ब्राउज का ऑप्शन दे देगा आपको। तो उस पर आप ब्राउज करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टॉकिंग विंडो इंस्टॉलर का जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि दो फाइलें होती हैं, एक इमेजेस की और दूसरी टूल्स की। तो इमेजेस की फाइल में जाएंगे, इमेजेस की फाइल में जाके फिर हम वही फाइल ढूंढेंगे आईसो वाली। ठीक है, आईसो वाली फाइल को ढूंढ के उस पर स्पेस करके उसे एंटर करेंगे। फिर फिर वो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। फिर वो पूछेगा कि आप चूज द ड्राइव जहाँ आपको वो फाइल बर्न करनी है। ठीक है, अब जब आपको बर्न करनी है तो आप अपना यूएसबी जैसे पेन ड्राइव में करनी है, तो आप पेन ड्राइव चूज करके उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर टैप टैप करेंगे, फिर वहाँ आएगा बर्न बटन। ठीक है, तो बर्न बटन पे आप उसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी वो फाइल बर्न होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे फाइल बर्न करेंगे तो आपका जॉस कभी परसेंटेज नहीं बोलेगा। सो इस हिसाब से हम लोगों की पेन ड्राइव बूटेबल बन जाती है और हम अपनी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक विंडो बूटेबल बनाने का प्रोसेस। तो जैसे मैंने बताया कि आपको तीन तरीके से मैंने बताए हैं कैसे कैसे करनी है। पहला कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट की इंस्ट्रक्शन अगर किसी को टफ लगती है फॉलो करने में तो दूसरा स्टेप हमारा रूफर्स जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप बनाइए। और तीसरा अंतिम जो तरीका है, मतलब अंतिम जो स्टेप है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए खासकर है। क्योंकि अगर पेन ड्राइव तो मिल गई हमें बूटेबल, ये पेन ड्राइव तो है, लेकिन पहले हमारा वो जब विंडो टॉकिंग इंस्टॉलर ही बूटेबल में नहीं है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, तो इसलिए हमें वो भी बनाना पड़ेगा। तो उसका भी मैंने तरीका बताया कि आपको कैसे कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट करना पड़ेगा अब हमें। तो वही तरीका है जैसे मैंने कहा कि Alt F4 दबाएंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट पे लगा देंगे। रीस्टार्ट पे दबाएंगे उसके बाद फिर हम वही की दबाएंगे जिससे हमारा बूट मेन्यू आए। तो जैसे मैंने कल ही बताया था कि अलग अलग सिस्टम में ये की अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनी का हिसाब होता है। जैसे डेल में F12 है तो ASL में F7, ठीक है, लिनोवा में F12। ठीक है, वैसे मैक्सिमम मैंने सुना है कि कई कंपनियों का F12 ही होता है, लेकिन कईयों के अलग अलग भी होते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी। तो जैसे हमारा है F12, हम ये मान के चलते हैं अज्यूम करके F12 है, मैं F12 दबाता जाऊंगा जब तक बूट मेन्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो बूट मेन्यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा बूट फ्रॉम कहाँ से करना है, यूएसबी। ठीक है, यूएसबी से करेंगे हम, उस पर एंटर कर देंगे। अब वो आ जाएगा विंडो इज लोडिंग फाइल। अब फाइल हमारी लोड हो रही है बूट होने के लिए। जब हमारी फाइल, हमें कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा,
और जैसे मैंने पहले भी कहा था कल भी, कि जब हम लोग ये काम करेंगे तो हमें एक साइटेड की असिस्टेंट चाहिए होंगी, क्योंकि रीस्टार्ट करने के बाद जब भी हम बायोस में जाते हैं और बूट मेन्यू में जाते हैं तो हमारा कोई भी स्क्रीन रीडर वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी स्क्रीन रीडर वहाँ काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमें बूट मेन्यू के लिए साइटेड का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर जब हमारी पेन ड्राइव बूट हो जाएगी तो हमारा टॉकिंग इंस्टॉलर शुरू हो जाएगा और वो हमें कमांड देने लग जाएगा। और फिर सेटअप चालू हो जाता है, वो कहता है कि इंस्टॉल विंडो। तो अगर विंडो 10 है तो पहले वो हमें लैंग्वेज पूछेगा कौन सी है, तो इंग्लिश। फिर करेंसी पूछेगा कौन सी रखनी है, तो वो इंडिया के हम आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि हमारा पीसी कुछ कई बार रीस्टार्ट लेगा। उसके बाद जब पीसी रीस्टार्ट लेगा तो वो फिर प्रिपेयर करेगा सेटअप को। इसके बाद फिर वो वही पूछता है कि लैंग्वेज। इसके बाद फिर वो करेंसी। फिर आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा इंग्लिश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर एक बार रीस्टार्ट लेके फिर वो पूछेगा कि जैसे हम नेक्स्ट कर देंगे कि अब आपको विंडो इंस्टॉल करनी है। तो पहले तो जैसे मैंने कहा था कि उसमें अपग्रेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। टैप करोगे फिर वो बोलेगा इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे मैंने कल भी बताया था, कभी क्लिक नहीं करते। कि इंस्टॉल नाउ का मतलब है कि वो जो विंडो है वो अगर हम करेंगे तो विंडो के ऊपर विंडो चढ़ने का डर रहता है, या चढ़ ही जाती है लगभग। तो हर बार मैंने कहा कि आप कस्टम पे क्लिक कीजिए। और मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल मैंने सिर्फ एक ड्राइव का बताया था, तो अब मैं बताता हूँ सारे ड्राइव का। तो जैसे हमारी हार्ड ड्राइव है 1 टीबी की, तो हमें सारे ड्राइव दिखा देगा। 5 ड्राइव दिखाएगा, मतलब जितने ड्राइव बना रखे हैं उसके हिसाब से आप एक ड्राइव एक्स्ट्रा लेके चलो। तो एग्जांपल हमारे 3 ड्राइव है तो हमें 4 ड्राइव दिखाएगा। डिस्क पार्टीशन 0, डिस्क पार्टीशन 1, डिस्क पार्टीशन 2, डिस्क पार्टीशन 3। और एक बात और है कि हमें जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं उससे पहले एक बार हमें जितने भी हमारे ड्राइव्स हैं उसके नंबर चेक कर लेने चाहिए कि वो कितने कितने जीबी के हैं, ताकि कभी हम कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके बाद हमें जैसे हमें सारे ड्राइव हम देखेंगे तो हम सारे ड्राइव को एक एक करके पहले डिलीट करेंगे। तो जैसे बोलेगा अप एरो से डिस्क पार्टीशन 0 इतना एमबी, ठीक है, तो ये रिजर्व्ड होता है। तो इसे टैप करेंगे तो फिर आएगा नेक्स्ट, टैप करेंगे डिलीट, फिर आएगा फॉर्मेट। तो हम टैप करके पहले डिलीट कर देंगे। फिर अपने आप वो बोलेगा डिस्क पार्टीशन इतना, मतलब टू टू का बोल देगा इतना है, ठीक है। तो उसको फिर हम टैप टैप करके डिलीट कर देंगे। पहले जहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा वहाँ एंटर। फिर अपने आप बोलेगा डिस्क पार्टीशन 3 इतना इतना। फिर टैप टैप करके हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट बोलेगा डिस्क पार्टीशन 4 इतना इतना। टैप टैप करके डिलीट कर देंगे। अब फिर वो डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे ड्राइव्स डिलीट हो चुके हैं। लेकिन फिर बोलेगा डिस्क पार्टीशन स्पेस टोटल रिमेनिंग, जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव होगी उतना स्पेस बता देगा। लेकिन जैसे अगर हमारी 1 टीबी की हार्ड ड्राइव है तो कुछ हार्ड ड्राइव का स्पेस पहले ही रिजर्व कर लेता है सिस्टम, तो वो आपको कभी नहीं बताता। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो हार्ड ड्राइव 1 टीबी की है तो कम से कम 200 या 100 से 200 जो जीबी है वो विंडो पहले रिजर्व कर लेती है। तो हमेशा वो 800 समथिंग कुछ बोलेगा स्पेस, ठीक है। अब हमें डालनी है विंडो। तो पहले हम टैप टैप करके क्रिएट ड्राइव पे करेंगे। वहीं आएगा कि न्यू बटन, ठीक है। अब न्यू पार्टीशन आएगा तो उस पर वो पूछेगा आपको कितने बनाना है जीबी का। अब मैं बताऊंगा, अगर आपकी ड्राइव 1 टीबी की है तो आप अगर तीन तीन ड्राइव बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्पेस आप सी को देंगे। सी में आप रखिए 250, और बाकी जो स्पेस है मतलब जैसे 800 कुछ बता रहा है तो जितना इतना स्पेस बचता है बाकी आप अन्य ड्राइव को दे दीजिए। लेकिन सी का ड्राइव कम से कम 800 मतलब 250 जीबी रखिए। बिकॉज इसलिए क्योंकि 100 जीबी तो विंडो को ही चाहिए कहते हैं इंस्टॉल होने के लिए। और फिर हमें बाकी के भी प्रोग्राम्स जब इंस्टॉल करने होते हैं
तो सी ड्राइव को ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो आप वहाँ पूछेगा स्पेस, कि आपको कितना जीबी स्पेस चाहिए। तो आप जब आप इसमें टाइप करेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी होगी आपको, जब भी आप टाइप करें तब आप इसमें अपना जो स्पेस है वो एमबी में टाइप करें। फॉर एग्जांपल, मुझे जो सी ड्राइव है वो बनाना है 200 जीबी का। ठीक है, अब 200 तो 1024 की एक एमबी है ना। तो अब मुझे इसे जीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 जीबी की ये, ठीक है। तो इसे जैसे आप करेंगे 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अब 1024 की 1 जीबी। ठीक है, अब 100 जीबी में आप लगा लीजिए कितना हो जाएगा, या जैसे मैंने बोला कि 150, तो 150 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1024 से, और जितना स्पेस बनेगा आप वो एंटर कर दीजिए वहाँ। फिर टैब करके नेक्स्ट का आ जाइएगा, तो आपका पहला ड्राइव बन जाएगा। अब फिर दूसरा कर लीजिए न्यू ड्राइव, क्योंकि और पार्टीशन बनाने हैं। तो फिर वही प्रोसेस होगा कि आप वहाँ स्पेस एंटर कीजिए, और स्पेस मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा स्पेस जब भी हम एंटर करेंगे तो हमारा स्पेस हमेशा एमबी के रूप में हम एंटर करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर हम तीसरा ड्राइव बनाएंगे न्यू, फिर हम वही स्पेस बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस। जैसे ही मैंने बताया कि हमारा 800 कुछ दिखाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप इंस्टॉल करोगे सारी चीज़। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो जैसे मैंने कहा 200 250 जीबी सी को दीजिएगा, और बाकी जो है 800 है, तो उसके बाद बचता है 600। हम 600 मान के चलते हैं, है ना। तो जैसे 200 जीबी हमने सी को दे दिया, तो आप 300 आप दोनों ड्राइव को दे दीजिएगा बाद में, डी और ई ड्राइव को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपके ड्राइव्स तो बन गए, लेकिन 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 क्या होगा कि अब आपको इन ड्राइव्स को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो जैसे वो आप अप एरो डाउन एरो करोगे, तो वो सारे ड्राइव बता देगा इतना जीबी इतना जीबी। ठीक है, तो आपको सब सारे ड्राइव, चार चार पाँच, हमने 3 ड्राइव किए हैं तो 4 दिखा देगा। एक 50 एमबी का वो अलग से रिजर्व करके बना देता है। ठीक है, तो इन सबको टैब टैब करोगे, जहाँ न्यू को आता है टैब करोगे तो वहीं पे फॉर्मेट का आएगा। तो सबको फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट हो जाएंगे। फॉर्मेट पे एंटर करना पड़ेगा, ऐसे दूसरे पे सी, जैसे डिस्क पार्टीशन 2, टैब करोगे न्यू, टैब करोगे फॉर्मेट एंटर। फिर तीसरा डिस्क पार्टीशन 3, फिर वो स्पेस वगैरह बताता रहेगा, टैब करोगे न्यू, टैब करोगे एंटर। फिर डिस्क पार्टीशन 4, टैब करोगे न्यू, टैब करोगे एंटर। ठीक है, अब ये होगा हमारे सारे ड्राइव फॉर्मेट अच्छे से। अब इनमें कुछ भी आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो विंडो जैसे है हमेशा डिस्क पार्टीशन 2 में करेंगे हम, यानी कि सी ड्राइव में करेंगे। तो हम उस पर अपना कर्सर लेके जाएंगे और टैब टैब करके हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे वो पूछेगा, विंडो का सेटअप हमारे लिए चालू हो जाएगा। फिर वो हमसे नेक्स्ट मांगेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमसे वो कहेगा कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस। ठीक है, उसके चेक कर देंगे, फिर नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप नेक्स्ट करोगे तो जैसे आपकी पेन ड्राइव में आपने कई विंडो डाल रखी है, विंडो 7 के पार्ट्स होते हैं, जैसे विंडो 10 के, कि आपको होम एडिशन डालना है, प्रो डालना है, या बेसिक डालना है। ठीक है, तो आपको वो पूछेगा कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू वांट टू इंस्टॉल। तो आपको जो भी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लोगे अप एरो डाउन एरो से, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर वो वही बोलेगा कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड अग्रीमेंट, चेक वोट नॉट चेक। उससे आप चेक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपका वो आएगा कॉपिंग विंडो फाइल्स, तो आपकी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट लेगा कई बार। जब रीस्टार्ट ले लेगा तो फिर आपका ये जैसे हो जाएगा चालू। इसके बाद फिर आपसे वो पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन करना है या क्रिएट लोकल यूज़र से। लोकल यूज़र से करेंगे हम तो लोकल यूज़र पे हम कर देंगे। तो वहाँ एंटर करेंगे तो वहाँ आपका यूज़र नेम आएगा, नेक्स्ट करोगे पासवर्ड आएगा, नेक्स्ट करोगे। ठीक है,
इसके बाद फिर आपका जब पासवर्ड उसमें आप डाल दोगे, इसके बाद फिर आपकी जो विंडो है वो फिर पूछेगा कि डू यू वांट टू कनेक्ट विद योर एंड्रॉयड। पहले तो एक और मैसेज आता है, फिर उसके बाद पूछता है डू यू वांट टू कनेक्ट योर एंड्रॉयड डिवाइस, तो डू इट लेटर, कि हमें अभी नहीं करना, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वो आपका फिर नेक्स्ट कर दोगे। फिर आप क्या देंगे, कोटाना सेटिंग। ठीक है, तो कोटाना सेटिंग हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो फिर हम इसके पे टैब नेक्स्ट का आता है कि एक स्किप का आता है, स्किप कर देंगे। फिर आता है लास्ट में नेक्स्ट का, फिर लास्ट में आता है जब पूरी सेटिंग हो जाएगी फिनिश का ऑप्शन। ठीक है, तो फिर आता है गेटिंग योर पीसी रेडी। फिर आप कुछ सेकंड रुकिए, फिर आपका पीसी रीस्टार्ट होकर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा पीसी डेस्कटॉप पर आ गया है। तो साइकिल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे डेस्कटॉप पर पड़े हुए हैं, लेकिन अब इसके बाद अब हमें देखना है कि हमारे पीसी में अब हमें कोटाना एक्टिव करना है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कोटाना है क्या। तो कोटाना, जैसे मैंने कहा, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप बोलोगे तो काम करेगा। जैसे आपने सुना होगा रोबोट को, कि रोबोट उठो तो उठेगा, रोबोट खाना लाओ तो खाना लाएगा। और मोबाइल में भी आपने गूगल असिस्टेंट देखा है, हे गूगल गाना सुनाओ, हे गूगल। सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी किसी कारणवश। हाँ, बोलेगा हे गूगल खाना बनाओ। तो ऐसी आप विंडो में कोटाना एक ऐप है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को कमांड दोगे कि कंप्यूटर ऐसे काम करना है या कंप्यूटर ये बताओ, तो आपका कंप्यूटर आपकी बात सुनेगा और वो बताएगा। तो आइए अब हम इसकी सेटिंग्स के विषय में देखें। तो लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको चीज़ बताऊं कि हमारा ज़रूरी है कि हम उसे पहले अपने कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट करें, बिकॉज़ बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के वो वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम पहले उसे साइन इन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। नहीं होगी ईमेल आईडी तो हम अकाउंट बना के उसे साइन इन कर लेंगे। इसके बाद हम कोटाना की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर पहले वो माइक्रोफोन सेटिंग के लिए बोलता है। ठीक है, माइक्रोफोन सेटिंग के बाद हम वहाँ आएगा नेक्स्ट बटन। तो फिर वो बोलेगा कि आप स्पीक कीजिए कुछ, तो आप बोलेंगे हे कोटाना, हे कोटाना, आप बोल लीजिए। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वो आपकी वॉइस को सेट करेगा। फिर नेक्स्ट करके फिर वो टेस्ट के लिए बोलेगा कि आपको टेस्ट करनी है, तो वो आप फिर टेस्ट करेंगे और फिर लास्ट में फिनिश कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारी कोटाना की सेटिंग यहाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, कोटाना की सेटिंग जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली यही है कि उसमें हमें अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज कराना है। और इसके लिए हमें कोटाना की सेटिंग में जाना पड़ेगा और माइक्रोफोन सेटिंग में जाके नेक्स्ट करके पहले हमें माइक्रोफोन टेस्ट का आएगा। माइक्रोफोन टेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट करके वो हमारी वॉइस बोलेगा कि आप कुछ बोलिए। फिर आप बोलिए उसे हे कोटाना करके, फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर आपकी वॉइस को वो रिकॉग्नाइज करेगा, एनालाइज करेगा और फिर लास्ट में फिनिश का आया था जिसके थ्रू आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अच्छा, अब आपका कोटाना जो है उसने आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज कर ली। ठीक है, तो हम कभी और किसी वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से कोटाना को अनेबल करते हैं। ठीक है, और तो आज का ट्यूटोरियल यही रहा। और आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ शिकायत हो वो बताइए, या कुछ सजेशन देने हो वो दीजिए, ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर से बेहतर बना सकें और क्यूसीएल को आगे बढ़ा सकें। और नए करंट अफेयर्स की अपडेट के लिए और बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को लगातार सुनते रहिए। कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक
शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। और जो भी आप कहना चाहते हैं आप बेझिझक इस वीडियो पर कहें, चाहे वो आप क्रिटिसिज्म करें चाहे वो तारीफ करें, सब का यहाँ दिल से स्वागत है। तो और हाँ, कल की अगर हम बात करें तो अब मेरी मुलाकात तो आपसे कल नहीं होगी, लेकिन कल हमारे प्रवीण भाई ज़बरदस्त हिस्ट्री का एक सेशन लेकर आ रहे हैं। तो आप सुनिए और इन्जॉय कीजिए और QCL पर हमेशा बने रहें। सो आई एम विकास गुप्ता नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस डिवाइस। और धन्यवाद। ओके।